जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों, श्री वेदा भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ महात्म्य कथा अध्याय 10वां, दसवीं दशहरा महात्म्य वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों पड़ा और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह सब आप बताइए। आप हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गण आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, साथ विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायमिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और शत्रु के पिंड बनाकर जल में छोड़े। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्व रूपण्य नमः इस मंत्र से पूजन करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड में देवे। यथाशक्ति सुवर्ण का, मत्स्य, कच्छप, मंडूक, सुमाल आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिशान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दे। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को देवे और 10 गौओं का दान ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करे। पकवान तथा पायस का पूजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों में कर्म से स्नान करने वाला मनुष्य में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं दशहरा महात्म्य वर्णन 10वां अध्याय समाप्त।